का बुरा नहीं चाहते। वो तत्परता में कहीं ना कहीं अच्छा करने का प्रयास करते हैं कि वो अच्छा हो, कुछ श्रेष्ठ हो। अब काशी नरेश ने अपनी बेटी कलावती को ब्याहने के लिए मथुरा में गए और मथुरा में एक दशाई नाम के राजा के साथ में दसाई नाम के राजा के साथ में काशी नरेश ने अपनी बेटी कलावती का विवाह कर दिया, कलावती को परिणा दिया। अब आज दसाई राजा के यहाँ जब कलावती पहुंची है, ये बड़ी सुंदर कथा है महाराज शिव महापुराण की, और इस कथा को स्कंद पुराण में भी लिखा गया है वेदव्यास जी ने कि शंकर के नाम जाप से, शिव के नाम स्मरण से, शिव के मंत्र से क्या फल की प्राप्ति होती है, इससे मालूम पड़ सकता है आपको ज्ञात हो सकता है कि शंकर के नाम का लाभ क्या है। अब शंकर के मंत्र का फल क्या है, उससे प्राप्त हो सकता है हमारा। दसाई मथुरा के राजा के लड़के के साथ में, दसाई के साथ में कलावती का विवाह हो गया, कलावती परिणा गई। अब कलावती विवाह कर कर जब दसाई राजा के कक्ष में पहुंची है, और दसाई राजा को देखकर कलावती ने स्पष्ट कह दिया कि राजन, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, तुम मेरे करीब ना आइए, तुम मुझे छू नहीं सकते। दसाई राजा ने कहा, आप मेरी अर्धांगिनी हो, आप मेरी धर्म पत्नी हो, आपके साथ मेरा भावर हुआ है, लगन लगा है, विवाह हुआ है, तो आप मेरे साथ में रहें। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे छू नहीं सकते। जब मना किया, फिर भी राजा ने जबरदस्ती उस कलावती के स्पर्श कर दिया, और स्पर्श जैसे करा तो कलावती के स्पर्श करते ही दसाई राजा के हाथ में कंपन उत्पन्न हुआ और दसाई राजा भूमि पर पटक कर जमीन पर गिर गया, जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। दसाई राजा जमीन पर पड़ा हुआ है, मूर्छा में पड़ा हुआ है, पूरे हाथ में कंपन उत्पन्न हो गया, जमीन पर पड़ा हुआ है वो दसाई। अब दसाई राजा जैसे ही भूमि पर गिरा तो राजा ने उस कलावती से पूछा कि एक बात मुझे बताओ कलावती, कि आपका मात्र स्पर्श मैंने किया है, मात्र स्पर्श,
और स्पर्श करने से मेरी ये दशा हो गई कि मैं भूमि पर, मैं जमीन पर मूर्छा खाकर पड़ा हुआ हूं, जमीन पर गिरा हुआ हूं। आखिर ये क्यों? इसका कारण क्या है? ये कारण मैं श्रवण करना चाहता हूं, इस कारण को मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों। तब कलावती ने कहा दसाई राजा से, महाराज आप व्यसनों में डूबे हुए हो, आप मदिरा का पान करते हो, मांसाहार करते हो, वेश्यावृत्ति करते हो, वेश्यागमन करते हो, गलत गलत वृत्तियों में आप डूबे हुए हो, गलत गलत वृत्तियों में आप गिरे हुए हो। तो दशरथ राजा ने पूछा, तुझे कैसे मालूम कि मैं वेश्याओं में गिरा हुआ हूं, या वेश्यावृत्ति में लगा हुआ हूं, या जुए में लगा हुआ हूं, या मदिरा पान में लगा हूं, या मांसाहार में लगा हूं? ये तुझको कैसे मालूम कि मैं किसी भी गलत स्थिति में समाहित हूं? ये तुझे कैसे मालूम है? तुझे ज्ञात कैसे? तो कलावती कहती है कि महाराज मैंने दुर्वासा ऋषि से, दुर्वासा बाबा से बाल्यावस्था में, मात्र मेरी जब 4 वर्ष की आयु थी, और उस 4 वर्ष की आयु में मैंने दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था, गुरु मंत्र धारण करा था, और गुरु मंत्र में वो शिव मंत्र मुझे दिया गया था महाराज। गुरु मंत्र में मात्र मुझे शिव मंत्र ही प्राप्त हुआ, शंकर का मूल मंत्र। और उस शिव मंत्र जो मैंने जपा है, उस शिव मंत्र का मैंने जो स्मरण किया है, उस शिव मंत्र को मैंने जो भजा है, तो उस मंत्र के जप से, उस मंत्र के स्मरण से, अगर कोई गलत है, कोई व्यसनों में डूबा हुआ है, कोई मदिरा पान में डूबा हुआ है, कोई मांसाहार में डूबा हुआ है, कोई गलत व्यसनों में डूबा हुआ है, तो वो मेरे नज़दीक में नहीं आ सकता, मेरे नज़दीक नहीं पहुंच सकता। अगर वो व्यसनों में डूबा हुआ है, तो वो व्यसनों में गिरा हुआ है, तो वो मेरे पास नहीं आ सकता, वो मेरे नज़दीक नहीं पहुंचेगा महाराज, और मेरे पास में नहीं आ पाएगा। आज इसी कारण आप मेरे से स्पर्श करे, और स्पर्श का फल ये हुआ कि आपको मूर्छा खाकर जमीन पर गिरना पड़ा, आपका शरीर बेकार हो गया। उसका कारण केवल इतना है कि आप, मैं शिव की उपासक हूं, मैं शंकर का भजन करने वाली, शंकर के मंत्र जाप का स्मरण करने वाली, शंकर का भजन करने वाली, और उस भजन में डूबने वाली हूं। इसलिए मेरे स्पर्श से आपकी ये दशा हुई है महाराज, मेरे स्पर्श से आपका ये स्थिति हुई। मंत्र की बड़ी मूलता है, मंत्र की बड़ी प्रबलता है। मंत्र जो जप रहे हो उसका बड़ा क्या हुआ है, साउंड में हो क्या रहा है? वो आवाज प्रेशर खोल नहीं पा रहा, एक जनी ऊपर आके बैठो पहले, साउंड वाले भैया, हमने कल भी कहा था यहाँ मंच पे साउंड अच्छा चाहिए। एक आपके जो वहाँ बात करने आए तो उनको यहाँ बिठाओ ऊपर, प्रेशर खोलिए जरा, प्रेशर मशीनों से, मिक्सर से प्रेशर खोलने से कुछ नहीं होगा। राधे, अभी भी तो खोला, अब इतनी देर से बोल रहे हैं, खोल ही नहीं रहे हो, प्रेशर खोलिए उधर से मशीनों से। जितनी आवाज में हम लोग बोल सकते हैं उतनी ही आवाज में बोलेंगे। राधे। तो जीवन का कलावती स्पर्श के लिए कह रही है कि तुमने केवल स्पर्श किया, और वो स्पर्श का जो फल है वो तुम भोग रहे हो।
स्पर्श का फल। मंत्र की बड़ी ख्याति है। कल आपको कथा में कहा था, मंदिर जाकर आप अगर विचार करते हो कि भगवान संकट काटेगा तो वो भूल जाइए। कल आपको कथा में कह चुके। आप सोचो कि मैं माँ कमला के मंदिर में जा रही हूं तो कमला माँ मेरा संकट काट दे, मैं शिव जी के मंदिर में जा रही हूं तो शंकर जी मेरा संकट काट दे, मैं भगवान के मंदिर में जा रही हूं तो भगवान मेरा संकट काट दे। तो ये बात अब बिल्कुल ध्यान से निकाल दो, ये बात बिल्कुल छोड़ दीजिए। संकट कटेगा तो वो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन से संकट नहीं कटेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाकर अपना संकट कटे वो अलग बात है, पर नाम जाप से, भगवान के भजन से, भगवान के स्मरण से संकट कट जाता है। भगवान के जाप, केवल मंत्र जाप। और केवल मंत्र के जाप के स्मरण से संकट कटने का मूलता है। अभिमान घट जाता है, काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना, ये सब केवल मंत्र जाप से कटने वाली है। केवल मंत्र जाप से आप जितना जितना जाप, इसलिए हमारे यहाँ संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने एक ही बात तो कही है कि जपो, जपाओ और जपते रहो। संत ज्ञानेश्वर करें। संत ज्ञानेश्वर जी एक ही बात कर रहे हैं कि जपो, जपाओ और जपते रहो। बस केवल तुम्हारी जीवन में एक चीज धारण करो कि हम चलते फिरते भगवान का स्मरण करते रहें, हम चलते फिरते भगवान का नाम जाप करते रहें, हम चलते फिरते भगवान का भजन करते रहें, हम चलते फिरते मंत्र जाप में लीन रहें। मंत्र जाप जपें, जपाएं, जपते रहें। फिर वही बात आ गई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर ही उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। दोनों हाथों से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर ही उतरे पारा। ओ मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। ओ मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल